हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और काफ़ी लेट, मैं लगभग 8 बजे ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि दिन भर से आप में से कई लोगों की मुझे मैसेज रिसीव हुई कि मैम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक हो रही है। और यस, थोड़ी हैवी एनर्जी है बिल्कुल। तो जस्ट इसीलिए मैं एक एनर्जी अपडेट दे रही हूँ क्योंकि आप लोग परेशान ना हो, और परेशान होना आपको अलाउड नहीं है। ये 11/11 का जो ये मंथ है, ये नवंबर का मंथ है, ये होल मंथ मैनिफेस्टेशन का है। और मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी आपको कि आप लो वाइब्रेशन में जाओ। इसलिए मैं 8 बजे वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मैंने शायद आज से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले एक शॉर्ट बनाया था कि कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना है। उस शॉर्ट को जाके देखिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे टू रिमेन इन द हाई वाइब्रेशन। बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ आप लोगों के लिए ऑलरेडी है रेडी, तैयार। अच्छा, ये हैवी एनर्जी क्यों हो रही है उसके पहले मैं आज सुबह के जब मेरा वीडियो था, बस 1 मिनट का वीडियो था, उसके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। वो एक्चुअली चैनलिंग ही थी। मुझे सवेरे डाउनलोड आप लोग के लिए कुछ पिक हो रहा था कि शायद बहुत सारे सोलमेट्स आप लोग की लाइफ में आ रहे हैं। मुझे कई दिन से एनर्जी पिक हुई थी, मैंने बहुत सारे शॉर्ट भी बनाए इसके ऊपर। तो मुझे कुछ ये पिक हुआ और मैं इसको शॉर्ट बनाना चाह रही थी, बट कैसे वो डिवाइनली गाइडेड था, वो 1 मिनट 1 सेकेंड का बना। इट इज़ अ लिटरली डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग। तो जब आज दिन भर मैंने सेशन लिए तो सबसे मैंने इनडायरेक्टली ये जिक्र किया, मतलब उनकी प्रॉब्लम ही ऐसी आ रही है कि मुझे कहना पड़ा कि आज का मेरा 1 मिनट का वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो भले ही 1 मिनट का है पर ये पूरी एंटायर जिस्ट है ट्विन फ्लेम का। इसलिए 100 बार देखिए, जितने बार मैनिपुलेट होंगे आप, मिसगाइड होंगे, रन करेंगे इस जर्नी से, डीएम से हेट करेंगे, 100 बार देखिए इस वीडियो को। उस पर 3 ही पॉइंट बोले हैं। एक तो आपको ये जर्नी असेंशन की है, मतलब आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। डीएम पे फोकस नहीं होना है, डीएम पे आसक्त नहीं होना है। और दूसरा, आप इस पे शादी के लिए परेशान हो, डीएम कमिटमेंट नहीं दे रहा है, समझना है कि आप पहले ग्रिड को अपने हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आए हो। ये मेन पर्पस है। उसके बाद आपका जो भी आपका डेस्टिनी भगवान ने लिखी है वो कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा, अपने प्यार से मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है। ठीक है, तो ये अगर 3 चीज़ समझ ली तो कभी भी आप डीएम को जज नहीं करोगे, डीएम को नेगेटिव नहीं सोचोगे, भगवान से शिकायत नहीं करोगे, आप ऑब्सेस नहीं होगे, पेन में नहीं होगे, पैनिक भी नहीं होगे, आप नेगेटिव नहीं होगे। क्योंकि आप आज जो नेगेटिव हो रहे हो, ये 2 मिक्स्ड एनर्जीज हैं। ठीक है, एक आपके डीएम की एनर्जी है और एक आपकी अपनी। डीएम की एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा, इस वक्त एक बहुत फास्ट एक फोर्स है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी का, क्योंकि नवंबर मंथ है, मैनिफेस्टेशन का मंथ है। बहुत स्पीड अप में ट्रांजिशन, 5D शिफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप एकदम से शिफ्ट कर रहे हो, आपका डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, आप अपग्रेड हो रहे हो, बहुत तेज़ी से हो रहे हो। और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी मैस्कुलिन भी हो रहे हैं। तो इतनी जो फास्ट शिफ्टिंग है ना, ये हमारे लिए तो चलो बेरेबल है क्योंकि हम इतने महीनों से, सालों से इनर वर्क करते आ रहे हैं। बट दिस शिफ्टिंग, दिस ट्रांजिशन इज नॉट एट ऑल बेरेबल फॉर योर डीएम। और वो जिस नेगेटिव एनर्जी में है, तो एक तो आप उनकी पिक कर रहे हो, दूसरा आपका अपना, कि आप अभी मैनिपुलेटेड हो कि यार मैं थक गई हूँ इनर वर्क करके, डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हो, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो रहे हो, चीज़ों को जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या सोलमेट को चूज़ कर रहे हो कि ठीक है यार, डीएम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर की तरह है, जैसे मैंने सुबह कहा था कि स्ट्रिक्ट टीचर है, या बहुत ज़्यादा हार्श है, वेरी स्ट्रिक्ट, कोई मैसेज कॉल तो है नहीं, कुछ मुझे मिल तो है नहीं रहा है, लेट मी चूज़ सोलमेट। पेरेंट्स वैसे ही प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए, चलो कर ही लेते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपका ही डार्क साइड है। बबल फेस में जितना वो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल बबली लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, जब आपकी अवेकनिंग होती है तो वो आपका ही उतना ही गंदा आपका शैडो है। राइट? तो अगर आपको अपने डीएम पे अब चिढ़ आ रही है, बिकॉज योर डीएम इज नॉट एट ऑल अ मैसेज और कॉलिंग मटेरियल, राइट? वो इस चीज़ के लिए नहीं है, नॉट फॉर द रोमांस। वो बहुत ही हाई पर्पस के लिए, जो सवेरे के मैंने वीडियो में बताया है आपको, 1 मिनट 1 सेकेंड के मेरी दैट डिवाइनली गाइडेड वीडियो में बताया है, राइट? तो वो अगर इस वक्त आपको बहुत ही गंदा लग रहा है, तो वो आपको सिर्फ आपका ही आईना दिखा रहा है।
आप हो सकता है कि जिस इंटेंसिटी में वो स्ट्रिक्ट है या जिस इंटेंसिटी में वो मैनिपुलेटिंग है या जैसे भी है, आप कम होगे, आपकी इंटेंसिटी कम होगी या आप किसी और एरिया में होगे। जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत सी डिवाइन फेमिनिन भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लॉजिकल है। इसलिए मैंने आज कमेटी में डाला भी था पोस्ट कि दिस जर्नी में आपका लॉजिकल माइंड और आपकी स्मार्टनेस, आपकी टैक्टिक्स, आपका दिमाग चलाना विल नॉट एट ऑल वर्क। द ओनली की इज़ ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी एंड हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, ट्रस्ट टू द यूनिवर्स, फेथ, लव फॉर द मदर अर्थ। ये सब चीज़ें हैं, दैट विल वर्क, नथिंग एल्स। नो ऑब्सेशन, नो पैनिक, शादी हो जाए, रोमांस मिल जाए, बॉलीवुड, ये सब नहीं वर्क करेगा। नो लॉजिकल थिंकिंग, वो तो बात नहीं कर रहा, मैं कब तक इंतज़ार करूँगी, हाउ लॉन्ग, हाउ टू सरेंडर, कितना सरेंडर करेंगे, एवरीथिंग। नो, सरेंडर मीन्स मैंने बताया है, नो, नॉट एट ऑल क्वेश्चनिंग। तो चलिए बहुत लंबी बात ना करूँ, तो एक तो आपकी एनर्जी है, राइट, आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि फास्ट ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हो और उस लेवल पे आप अपग्रेड नहीं हुए थे, तो आप भी पैनिक कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी अपग्रेड करना है और आपने इनर वर्क किया नहीं, सिस्टमेटिक इनर वर्क किया नहीं। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, बहुत फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है, आपके मेजर ब्लॉकेजेस हील हो जाने चाहिए थे बट आपने नहीं किए, तो आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, ये आपकी एनर्जी, राइट। दूसरा आपके मैस्कुलिन की, तो मैस्कुलिन का क्या है, रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, बहुत ही हैवी एनर्जी है, बिल्कुल डिसाइडेड है कि भाई अब या इस पार या उस पार रहना है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं या वर्क फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, साथ ही साथ उनका ईगो भी ट्रिगर हो रहा है क्योंकि बस ईगो इस बात का कि बस अब डिसीजन लेना है, फाइनली लेना है, बस आपको चूज करना है, वो तो हो गया है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट अब डिसीजन लेना है या इस पार या उस पार, बस। तो बहुत थोड़ा सा ईगो भी उनका फ्रंट में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा इस वक्त क्योंकि ट्रांजिशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी है, तो मूड स्विंग हो रहा है, ऊपर से इमोशनल एक उनके ऊपर बैगेज फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली का प्रेशर है, या समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर, या अब क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हार्ड हो गए, टफ हो गए, तो उनके ऊपर इमोशनल प्रहार किया जा रहा है, मतलब कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपके संग होता है कि शुरू में आपको इनर वर्क करना होता है और आपको हर प्रकार से रोका जाता है कि आप इनर वर्क ना कर पाओ, चाहे तबीयत खराब कर दी जाए या ट्रिगर दिया जाए या आपको कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो जाए, एनीथिंग। तो सिमिलरली इस वक्त वो बेयर कर रहे हैं कि हर प्रकार से उनको पहले स्ट्रिक्ट तरीके से कोशिश की थी, अब इमोशनली कोशिश की जा रही है, या उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुमको अपनी फैमिली को देखना चाहिए, तुम्हारे फैमिली पहले है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारा बिजनेस है, ये कौन देखेगा, या पैसों की कमी है, व्हाटएवर, जिस भी चीज़ से वो जो भी उनका वीक पॉइंट है उसको लेके उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको ट्रिगर किया जा रहा है, हर प्रकार से। थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम अब ख़त्म हो चुकी, थर्ड पार्टी को वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। बाकी फैमिली साइड से, हाँ, फैमिली थर्ड पार्टी आप मान सकते हो बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़ देख रही हूँ, जो ये एनर्जी ज़रूर हैवी एनर्जी है, आप पे साइकिक अटैक भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी है, या किसी पे हुए भी होंगे, मुझे लग रहा है कि किसी पे हुए भी हैं, ऐसी मुझे एनर्जी आई थी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि शायद किसी पे साइकिक अटैक हुआ भी है, राइट। लेकिन मेरे लिए ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा रात काली होती है, समझ लो कि सुबह सवेरा होने वाला है, तो ये जो बहुत ही काली रात है, और ये होना भी बट ऑब्वियस है, मैनिफेस्टेशन का मंथ है, दोनों ही ऊर्जाएं एक्टिव है, अगर देव है तो दानव भी है, मतलब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा करवाना है, आपकी जर्नी पूरी करवानी है, यूनियन पूरा कराना है, तो दूसरी एनर्जी भी तैयार खड़ी है
कि आपका यूनियन ना हो पाए, आपका माइंड मैनिपुलेशन, आपकी ओवर थिंकिंग, आपको भी हर प्रकार से। देखिए एक बहुत ही गंदा वाला वो चल रहा है स्पिरिचुअल वॉर, आपके डीएम के साथ भी और आपके साथ भी। बहुत केयरफुल हो जाइए। शुरू के आज सेकेंड, मतलब बहुत शुरू में बता रही हूँ 11 के पहले, कि जब पोर्टल के करीब हम आने को होते हैं तो एकदम से आपका माइंड मैनिपुलेट होगा कि अरे यार ठीक है मुझे प्यार था लेकिन अब उतना मुझे कुछ फील होता भी नहीं है, अरे यार कहाँ वो इतना ज़्यादा मेरे को रिस्पॉन्स देता है, चलो ठीक है लेट मी चूज़ सोलमेट, अरे यार अब वो शायद मुझे अब प्यार नहीं है या मुझे अब वो नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी नेगेटिव आपके अंदर थॉट्स भरे जाता है, आपको रनर बना दिया जाता है, या फिर आप उल्टा सोचते हो कि वो तो बड़ा मैनिपुलेटिव है, वो तो बड़ा ऐसा है वैसा है, ठीक है। या फिर आपको इतना फैमिली का ट्रिगर, इतनी नेगेटिविटी और इस प्रकार से कि आप 11 के पोर्टल पे की तरफ आते आते बिल्कुल पॉजिटिविटी से बिल्कुल दूर हो जाओ। तो ये एक गेम होता है, इसके लिए मैं पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, वार्निंग फॉर दिस गेम, राइट, एंड बी केयरफुल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बता दिया, अब इसके आगे मेरा काम खत्म, ठीक है। तो आपको नीचे प्रॉमिस करना है मुझे कि आपने 11 पोर्टल तक बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रहना ही रहना है, चाहे जो हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है फिर? सबसे पहले तो भगवान जी ने आपके लिए इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप बनवाया। आई एम इवन शॉक कि जो भी चीज़ें लेके मैं आती हूँ वो डिवाइन का डाउनलोड होता है, सो इट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड इन अ वर्क, क्योंकि वो चीज़ आपको आगे चाहिए ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो इस प्रकार से नेगेटिविटी आपके अंदर भर रही है, इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप इज द पर्ल जेम, क्या बोलूँ। अच्छा, गुड थिंग कि आपके डीएम भी इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब कितनी भी नेगेटिविटी है उन्होंने खुद को चूज़ किया है कि मैं अपनी खुशी को ही चूज़ करूँगा। और यही देखिए कि यहाँ पर आपके लिए पिछले मंथ सेल्फ लव का मैंने वर्कशॉप बनाया था, और बैलेंसिंग तो ज़रूरी है ही इस वक्त। और क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का मंथ है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपको मैजिकल रियूनियन पूरे मंथ करना है और मैजिकल प्रेयर, ठीक है। और इनर वर्क के लिए भले ही आप मैनिपुलेट हो कि मैं इनर वर्क नहीं कर रही, मेरा मन नहीं कर रहा, फैमिली में ट्रिगर हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, कोई भी एक्सक्यूजेस खुद को नहीं देने हैं, क्योंकि एनर्जीज कोशिश ही कर रही हैं कि आप इनर वर्क ना करो। तो आपको एक्चुअली एनर्जीज बुरी नहीं होती हैं, दे आर मेकिंग यू टफ एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो एट द एंड द जस्ट इज कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा टफ फेज से गुजर रहे हैं, एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, दे आर फाइटिंग विद हिज डेस्टिनी, दिस टाइम लाइन। इस वक्त लोग भी उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, बट वो बिल्कुल निकलेंगे क्योंकि एनर्जीज उनको भी स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ खुद पे फोकस रहना है, ठीक है, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है। यू नो एवरीथिंग नाउ, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, इनर वर्क करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और डीएम साइड में बहुत ज़्यादा अभी इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टेंसेस, ट्रिगर्स आते हैं, ट्राई टू लेट गो। और मेरा महामंत्र है ना, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, बिल्कुल रिएक्ट मत कीजिए, सिर्फ इनर वर्क कीजिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।